Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.1, class 10, Federal Board. Question number 2. If theta is 36 degree, find equivalent angle alpha in the second quadrant for which sin alpha is equal to sin theta. और थीटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स 36 डिग्री, और ये अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने असल में फाइंड करना है कि साइन अल्फ़ा जो है वो इक्वल हो साइन थीटा के, और थीटा जो अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अल्फ़ा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल फाइंड करना हो तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है और उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होता है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका कोसिकेंट जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि साइन थीटा ये इक्वल, अगर साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा साइन 180 माइनस थीटा, और ये दोनों इक्वल होंगे। और ये स्टूडेंट्स इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव होता है और थीटा हमें गिवन है, और ये साइन थीटा की जगह हम लिख लेंगे साइन 180 माइनस थीटा डिग्री थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जो भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है उसको 180 में से हम माइनस कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। तो अभी हमने इसको लिख लेना है कि साइन अल्फ़ा जो है, साइन अल्फ़ा ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। और ये थीटा क्यों ये इक्वल आता है, ये यानी कि इसकी जगह हमने लिख लिया स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि ये साइन अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन 180 माइनस थीटा के, क्योंकि ये और ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर ये हो स्टूडेंट्स कॉस थीटा और इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होगा। और इन द सेम वे जो टेन थीटा है और उसका अगर हमने इक्विवेलेंट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है तो वो आएगा माइनस टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा भी नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं किया। तो साइन अल्फ़ा जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन, और 180 में से हमने थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो थीटा हमें गिवन था ऊपर। थीटा इज इक्वल टू, थीटा था स्टूडेंट्स 36 डिग्री, तो अब थीटा की जगह हम लिख लेंगे माइनस 36 डिग्री। और चूँकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये हमने फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स ये जो साइन है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री। 36 को हमने माइनस कर दिया 180 में से, तो 144 आ जाएगा, और ये अल्फ़ा की वैल्यू है। और ये हमने फाइंड करना था, साइन को हमने साइन से कट कर दिया है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि थीटा हमें गिवन है 87 डिग्री और बीटा हमने फाइंड करना है, और बीटा जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो हमें गिवन कंडीशन है वो है जी कॉस बीटा ये इक्वल है माइनस कॉस थीटा के। अब स्टूडेंट्स ऊपर ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो होगा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स ये काज इधर माइनस है तो लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और ये काज उधर जाकर माइनस हो जाएगा, या आप यही समझें कि ये काज है और काज की जगह अभी हमने लिखना है माइनस काज 180 माइनस थीटा।
तो हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कास बीटा इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और कास की जगह स्टूडेंट्स हमने आगे फिर लिखना है माइनस कास 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस जो है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा हमारे पास कास बीटा इज इक्वल टू प्लस, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कास 180 डिग्री माइनस थीटा। इस चीज़ को दोबारा समझें कि ये मैंने क्या किया है। उसने हमें कंडीशन जो गिवन थी कास बीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा था, और चूंकि हमारा कास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कास का जो फार्मूला है कि कास थीटा ये इक्वल होता है माइनस कास इंटू 180 माइनस थीटा। तो इधर कास की जगह, इस कास की जगह स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है माइनस कास 180 माइनस थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, और आगे जाएगा कास 180 डिग्री माइनस थीटा। ये कास और ये कास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा, हमें गिवन है 87 डिग्री। तो 180 में से जब हम 87 को माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 93 डिग्री। तो ये सारा प्रोसेस आपने इसमें करना है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।